नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके एप्टीट्यूड एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, राइट। तो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं एप्टीट्यूड के किसी भी एग्जाम में। आप बात करें अगर कैट, जेड, सीमेट, बैंक पीओ, एसएससी या कोई प्लेसमेंट एग्जाम, तो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये डिविजिबिलिटी रूल क्वेश्चंस के दौरान किसी कॉन्सेप्ट में यूज हो सकता है, राइट। तो शुरू करते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री। ठीक है भाई, तो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री, ये जानने से पहले हम कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, राइट। वी आर टेकिंग सम नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। लेट्स से आई एम टेकिंग अ नंबर 12 जो 3 की टेबल में आता है, या फिर मैं ले लेता हूँ 27, और वी कैन टेक 36, राइट। कोई भी ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, राइट। या मैं ले लेता हूँ लेट्स से 369। तो ये वो नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं। अब इनकी खासियत देखते हैं, इनका पैटर्न देखते हैं। देखो, यहां पर मैं यूज करूंगा डिजिटल सम मेथड। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो डिपेंड करता है डिजिटल सम पर, है ना। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पर क्या होता है डिजिटल सम, अगर मैं किसी नंबर की डिजिट को ऐड कर देता हूं तो जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है डिजिटल सम। जैसे 1 और 2 का एडिशन कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो पहले सबको ऐड करके हम पुट करते जाते हैं। 2 एंड 7 एडिशन कितना आ जाएगा, 9। 3 एंड 6 एडिशन कितना आ जाएगा बेटा, 9। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, और 18 में 8 प्लस 1 का एडिशन कितना आ जाएगा, 9, राइट। एक और नंबर लेते हैं, लेट्स से 33 3 से डिवाइड होता है, तो 3 और 3 का एडिशन कितना आ जाएगा, 6, राइट। तो यहां पर वो सारे नंबर्स मैंने लिए जो 3 से डिवाइड होते हैं, और उनका डिजिटल सम अगर आप चेक करोगे तो वो आ रहा है 3, 6 या फिर 9, 3, 6 या फिर 9, राइट। तो पैटर्न क्या है डिजिटल सम का, वो एक बार समझ लीजिए। मैं यहां पर आपको लिख देता हूं डिजिटल सम का पैटर्न। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ if sum of digits if sum of digits of a particular number, जो भी नंबर आप लेते हैं उसकी sum of digits of a particular number is divisible by 3, is divisible by 3, right, then the number itself is divisible by 3, राइट। तो ये होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री। अगर किसी पर्टिकुलर नंबर की डिजिट का सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है ना। आपको डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे कि भाई फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पर्टिकुलर नंबर है, इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है ना। तो आपको ये पूरा इतना बड़ा नंबर डिवाइड करके चेक नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूरा एक कंप्लीट नंबर है, इसको डिवाइड करके चेक नहीं करना है। 9 डिजिट का नंबर है। आपने क्या करना है, इसका डिजिटल सम निकाल लेना है। निकाले डिजिटल सम एक बार, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। तो डिजिटल सम आ गया 45, और 45 को भी सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 प्लस 4 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी सर होता है। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, समझो इस चीज को। मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास, कुछ भी रैंडम नंबर लेते हैं, 2 3 5 7 8 6 4 3 2 7, है ना। आपने बताना है सर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या सर मैं इतना पूरा नंबर डिवाइड करके चेक करूंगा, नहीं। या फिर क्वेश्चन आ गया कि इस पर्टिकुलर नंबर को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करो, है ना। रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन आ गया कि इस पर्टिकुलर नंबर को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करो। तो क्या पूरा नंबर डिवाइड करके 3 से फिर रिमाइंडर चेक करना होगा, नहीं। आपको फोकस करना है डिजिटल सम पर। कैसे, 7 और 2 9 और 3 12 और 4 16, 6 22, 8 30, 37, 5 42, 42 और 3 45, 45 और 2 47,
47 को आपने 3 से डिवाइड करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो फाइनल रिमाइंडर होगा, है ना। 47 को डिवाइड करता हूं तो 15 3 45 आ जाता है, रिमाइंडर बचेगा 2, तो आंसर आएगा 2 इज द रिमाइंडर, राइट। तो ये होता है डिजिटल सम रूल। क्या कहता है डिजिटल सम रूल? अगर किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट, अगर किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इज इट क्लियर? इसको डेफिनेशन के फॉर्म में मैं आपको दे देता हूं। तो क्या था बच्चों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। अगर किसी नंबर की डिजिट का टोटल 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। मेक श्योर ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, सो दैट आगे फ्यूचर में आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सके किसी क्वेश्चन में या फिर किसी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।